आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी मिल जाए और आशीषित करे खुदाबंद, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 89 के 38 और 39 आयत आपके सामने पढ़ा जाएगा। 89 के 38 और 39 यहां इस तरह लिखा है, तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और तज दिया और उस पर अति क्रोधित किया। तूने अपने दास के साथ की वाचा को त्याग दिया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां आज अगर देखें, परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है? ये राजा का पराजय विलाप है। ये राजा किस तरह पराजय होता है और किस तरह जीत हासिल करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब राजा अभिषेक किया जाता है तो उसके सरों पर तेल रखा जाता है, मुकुट रखा जाता है, और ये मुकुट परमेश्वर की तरफ से होता है। और जब परमेश्वर का मुकुट पहनता है तो वो राजा कभी पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं है। उसके राहों में चाहे जितनी दुख और तकलीफ आए, वो जीत ही हासिल करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच वचन है। से राजा पराजय नहीं होता, बल्कि जीत हासिल करता है। अगर आप वचन से ही देखें साउल को, साउल जिस जंग में जाता था तो पराजय नहीं होता था, हारता नहीं था, क्योंकि साउल के ऊपर अभिषेक का तेल था और मुकुट था, और ये मुकुट शमूएल ने डाला। और तब देखिए कि इसे जो है वो पराजय नहीं होता था, जीत हासिल करता था। क्यों? क्योंकि अभिषेक का तेल और जो है परमेश्वर की तलवारें चलती थी वहां। साउल अपनी तलवार नहीं, बल्कि परमेश्वर की तलवारें चलती थी और परमेश्वर उसे जीत हासिल दिलाता था। लेकिन जब साउल कब पराजय हुआ? उस समय में पराजय हुआ जब शमूएल ने कहा, मेरे आने तक तू ठहरे रहना और मैं आकर होम बलि चढ़ाऊंगा। इतने में युद्ध के लोग आ रहे थे और उसने खुद होम बलि चढ़ाया और मेरे प्यारे बहन परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। और तब देखिए शमूएल जाता है, कहता है ये क्या किया? कहते वो युद्ध करने के लिए आ रहा था तो ऐसा मैंने किया। परमेश्वर ने शमूएल के जरिए बातचीत की गई, अब इसका राज खत्म हो गया। अब मुकुट जो है इसने नीचे गिरा दिया, हमारे मुकुट जमीन पर गिराया है इसने। आज्ञा नहीं माना तो मुकुट गिर गया। और वही साउल देखिए किस तरह मारा गया और पराजय हुआ। परमेश्वर की तलवारें बंद, पराजय हो गया। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का मुकुट है तो आपके चर्च को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कलीसिया को बिगाड़ नहीं सकता। और आपके सर पर जब तक मुकुट होगा तो कलीसिया कभी भटकेगी नहीं, एक दूसरे जगह नहीं जाएगी। बल्कि जब तक परमेश्वर का मुकुट होगा तो आप सब एकजुट होकर और एक संगति में रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सर पर परमेश्वर का मुकुट होना जरूरी है। और जब तक मुकुट नहीं होगा, परमेश्वर आशीष नहीं देगा। दाऊद राजा को भी अभिषेक किया गया था, सर पर मुकुट बांधा गया था, परमेश्वर का मुकुट था, लेकिन उसने गुनाह भी किया, मुकुट नीचे गिरा दिया। नात नबी ने जाकर उसे बताता है कि इसे देख, तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है। फिर उसने तौबा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, पश्चाताप की, इसी तरह गिनती किया, तब गुनाह किया। इस्राएलियों की गिनती किया तो गुनाह किया, सजा भी तो मिला, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप किया। फिर परमेश्वर ने उसके सर पर मुकुट रखा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर आप गुनाह में हैं, पाप में हैं, परमेश्वर का मुकुट नीचे है रखा हुआ है, तो आज उस मुकुट को उठाओ और पहन लो और फिर गुनाह न करना। परमेश्वर आपके राहों में आशीष देगा। उत्तम उत्तम पदार्थ बिछाए हुए हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाचा को जो है त्याग दिया, यानी मुकुट को त्याग दिया, अभिषिक्त किया, उस पर क्रोधित हुआ, परमेश्वर का मुकुट भूमि पर गिर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अशुद्ध कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गिरने से जो है अशुद्ध होता है। आज संभल जाओ, आज संभल जाओ। ऐसा करें से जीत हासिल करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना मुकुट आज पहनो, यीशु का मुकुट पहनो, तो हार भी जीत में बदल जाएगा। हार भी जीत में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का मुकुट पहनोगे तो हार भी जीत में बदल देगा परमेश्वर। कभी हारोगे नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, जिस तरह अय्यूब शैतान सोचता था मैं हरा दूंगा, मैं जो है उसे नीचे गिरा दूंगा, मैं उसे पाप में लेकर आऊंगा, शैतान का अहंकार और मैं टूट गया और हार भी जीत में बदल गया यीशु के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ परमेश्वर के पास आओ। अगर आप हार रहे हो, आज संसार में हार रहे हो, पारिवारिक जीवन में हार रहे हो, पारिवारिक जीवन में समस्या है, परिवार के लोगों से हार रहे हो, तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के पास आओ, ये मुकुट ले लो। हार आपके जीत में बदल देगा। आप कभी नहीं हारोगे। हार आशीष में आ जाएगा। हार आशीष में बदल देगा परमेश्वर। पारिवारिक समस्या है, दुख और बीमारी की समस्याएं हैं, आप हारे हुए हैं संसार में, और आप कह रहे होंगे मेरा कोई भी नहीं अब सहारा, मेरा कोई भी नहीं सहारा देने वाला, एकमात्र यीशु है। आज उस मुकुट को ले लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सहारा देगा ये मुकुट। पवित्र आत्मा सहारा देगा, पवित्र आत्मा आशीष देगा, पवित्र आत्मा को बरकत देगा और हार भी जीत में बदल देगा। तो आइए दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। जीवन का कर्ता हार भी जीत में बदलता है, और खुदावंद जिसके पास ये मुकुट है कभी हारता नहीं है, जीत ही हासिल करता है। और खुदावंद यीशु जिसके पास ये मुकुट है, तो शैतान से तू लड़ता है। जंग खुदावंद तेरे बच्चों की होती है, जीत खुदावंद बच्चों को तू दिलाता है। जंग में खुदावंद अपने बच्चों को हारने नहीं देता। संसार तो एक जंग है, संसार की बातें एक जंग है, संसार की समस्याएं एक जंग है, संसार के दुख एक जंग है, संसार की एक परेशानियां जंग है। लेकिन खुदावंद इस जंग में खुदावंद हम तभी जीत हासिल करेंगे जब हमारे सरों पर तेरा मुकुट हो खुदावंद, और ये मुकुट हमें संसार पर विजय प्राप्त कराएगा। और खुदावंद हम हारे हुए महसूस करते हैं, तो खुदावंद एक दिन हमें जीत हासिल दिलाएगा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन आमीन। हाँ जी।